PDP की सत्ता पे है। आपने देखा होगा आज किस तरह से लोग निकले थे इस्तेकबाल के लिए हर जगह, और जिस तरह का रिस्पांस हमें मिल रहा है बड़ा इनकरेजिंग है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए, मैं तस्लीम करता हूँ कि उसमें शायद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कारकर्दगी बेहतर नहीं रही, लेकिन हमने काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश की और इम्प्रूव हुआ भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जिस तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो पैगाम है, जो मैनिफेस्टो है, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, उस हवाले से और महबूबा मुफ्ती साहब की जो लीडरशिप है उस हवाले से बड़ी पॉजिटिविटी है लोगों में, और हम बड़े मुतमईन हैं इंशाल्लाह। कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? अगर हम बारामूला की बात करें या जो ऊपरी इलाके है, कंडी का इलाका है, हमने देखा लगातार आप सरगर्म है, तो कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है? ठीक है, हमारी सीट रही है ये 2002 से, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हम फिर ये सीट ले लेंगे। और जो ये लोग दावे कर रहे हैं ना, आपको जीत के दावे कर रहे हैं और पता नहीं किस तरह के, और मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक बताना चाहूँगा। अच्छा कि आपने ये सवाल पूछा, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके ज़रिए। जिस तरह से पैसा बहाया जा रहा है ना यहाँ पर, करोड़ों और करोड़ रुपए का जो जैसे कारोबार चलता है, मंडी लगी है, तो उस पर रोक लगाने की जरूरत है। मैं आपके ये थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि सीधे बताएं कि उनको करना क्या है। अगर किसी पर्टिकुलर आदमी को जितवाना है तो ये ड्रामा फिर बंद कर दें। अगर वाकई वो फेयर इलेक्शन चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते हैं, तो फिर ये सारा ये निज़ाम ठीक करना होगा, और जिस तरह की वो मंडी लगी है ना, उसको बंद करना होगा। ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े मैं सबूत के साथ ये डेटा आपके सामने पेश करूंगा। और हम बड़े डिस्करेज हुए हैं ये जो सिस्टम इस वक्त, बड़े डिसअपॉइंट है ये जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है। एक बार फिर अपील करना चाहूँगा कि लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने का मौका दें। 87 में गलती की, यहाँ पर रिगिंग हुई, उसका नतीजा आपने देखा। हम नहीं चाहते हैं कि लोग इस प्रोसेस से दूर हो जाएं, डेमोक्रेसी से दूर हो जाएं। लोग बड़े खुश हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए, तो उनको एनकरेज करने की जरूरत है, फेयर सिस्टम देने की जरूरत है। 10 साल के बाद ये इलेक्शन अब दोबारा हो रहे हैं, तो नौजवानों के लिए क्या होगा इसमें? देखिए, 10 साल के बाद इलेक्शन होगी, जाहिर सी बात है, उम्मीदें तो बहुत हैं, बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं नौजवान भी। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के नौजवान का सबसे बड़ा दर्द जो है वो बेरोजगारी है। रफीक साहब, आज जब तक आप इस कोर इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक जो आपके ड्रग्स के इश्यूज हैं, बाकी मामलात हैं, जो आप सोसाइटी में देखते हैं चारों तरफ, वो सारे के सारे तभी एड्रेस हो जाएंगे जब आप मेन इशू को एड्रेस करेंगे, और दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में। और जो ये दावे हो रहे हैं कि यहाँ खुशहाली है और बीजेपी ने यहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहाई है, तो उसका हाल आप खुद देख रहे हैं आज क्या है। कुछ लोग ग्रेटर बारामूला की बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसमें आप? ग्रेटर बारामूला प्रोजेक्ट को मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी शायद आपने देखा होगा हाईलाइट किया है। उस पर लोगों ने तो उसको सिर्फ फेसबुक पर चलाया, लोगों ने तो ज़बानी खर्चा किया ना। हम अमली तौर उस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ग्रेटर बारामूला प्रोजेक्ट एक बेहतर तरीके से और बेहतर शेप में, जो मेरे जहन में जो आइडिया है, जो मेरे दिमाग में आइडिया है, आप देखेंगे ग्रेटर बारामूला को हम अमली जमा पहना के रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। रफीक साहब, आज आपके साथ फॉर्मर लॉ मिनिस्टर सईद बशारत बुखारी साहब भी इस कैंपेन का अहम हिस्सा रहे। उस हवाले से बताइए कि इसका जो इम्पैक्ट है कैसा देखने को मिलेगा? देखिए, बशारत बुखारी साहब के मेरे ख्याल में 27-28 गाँव इस कानून जो ना पहले संग्रामा के हिस्सा थे, वो आज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो यहाँ के लोगों ने कि जिस तरह से जो काम किए हैं बशारत साहब ने, आपने रिस्पांस खुद देखा, लोग उनको निकले इस्तेकबाल के लिए। यही होता है लीडर, जो लोगों के पास जाए और जवाब दे। जो लोग छुपते हैं, जवाब देने से इनकार करते हैं, जो जवाब नहीं देते हैं, जब हम उनसे सवाल पूछते हैं कि 25 साल 26 साल आपने क्या किया, आप भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाए, वो उस पर बातें करेंगे, आइटें शाई करके गोल करने की कोशिश करेंगे। ये बशारत बुखारी साहब आ गए और उन्होंने आज लोगों से कहा है कि अगर किसी को सवाल पूछते हैं पूछे। लोगों से कहा कि आपने वोट दिए, मैंने काम किया, अगर नहीं किया है तो बताइए। शुक्रिया।